हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेक श्योर कीजिएगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। कमेंट में अपनी राय भी ज़रूर दीजिएगा। तो दोस्तों, हम बात करने वाले हैं नेहा के बारे में और उनके ससुराल वालों के बारे में। नेहा लाइव आती हैं अपनी मम्मी के साथ और बहुत आरोप लगाती हैं अपने ससुराल वाले और अपने पति के ऊपर। जो भी आरोप वो लगा रही हैं, कहीं ना कहीं अब लोगों को उनमें सत्यता नजर आने लगी है, क्योंकि सबसे पहले नेहा की ससुराल वालों ने ही नेहा के चरित्र पर सवाल उठाया। बोला कि तुम्हारे गंदे गंदे गलत गलत कामों को हम उजागर कर देंगे। और इसमें सिर्फ नेहा की सास नहीं, नेहा की दादी सास, नेहा के ससुर और एक लोग और वहां पर बैठे थे, वो सभी लोग बातचीत कर रहे थे और बहुत ही ताव से और बहुत ही उससे बोल रहे थे कि अब कुछ भी हो जाए, हम मर जाएंगे पर तुम्हें अपने घर लेकर नहीं आएंगे। तो मतलब कि ये लोग नेहा को स्वीकार करना नहीं चाहते हैं और ये लोग चाहते हैं कि नेहा इनके बेटे का पीछा छोड़ दे। मतलब कि अगर आपको शादी के 2 महीने बाद ही इनका रिश्ता तोड़वाना था तो आप लोगों ने शादी करवाया क्यों? इन लोगों को बोल दिए होते, लिविंग रिलेशनशिप में रह लेते, पता चल जाता कि आप लोगों का कितना इंटरफेरेंस है लड़के के लाइफ में। हाँ, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि लड़का तो कभी भी कुछ बोल ही नहीं पाता, एकदम मुंह छिपा के बैठा रहता है। उसकी मम्मी, उसकी सिस्टर ही आकर हमेशा लाइव में सब चीजों का जवाब देती रहती हैं। भाई, प्यार करते समय तो तुमने मम्मी से पूछा नहीं होगा, प्यार करते समय तो तुम लड़की को देखकर प्यार कर लिए, उससे शादी करने की जिद करे। अब शादी करने के बाद तुम माँ के बात सुन रहे हो, बहन की बात सुन रहे हो, घर वालों की बात सुन रहे हो। तुम्हारा खुद का कुछ स्टैंड है या नहीं है? अपनी पत्नी के लिए तुम्हारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है या नहीं है? नेहा ने कई ऐसे वीडियोस, चैट दिखाई जिसमें ये बात प्रूफ होता है कि ये लोग मतलब नेहा से पैसे लेते थे। नेहा के फैमिली वालों ने ये भी आरोप लगाया कि ये लोग जब भी मनीष को लिफाफे में पैसा देते थे तो वो खुशी खुशी ले लेता था, अगर पैसा न दे तो उसका मुंह बन जाता था। गिफ्ट वगैरह ये लोग हमेशा आदान प्रदान करते रहते थे। यहाँ तक कि शादी के पहले किसी बात से ये लोग पीछे हट रहे थे तो नेहा के फैमिली वालों ने बोला कि भाई तब तो हम शादी नहीं कर पाएंगे। तब मनीष की मम्मी और मनीष आकर हाथ पैर जोड़े कि नहीं भैया, शादी कर लीजिए, हमारी इज्जत मतलब डूबेगी, नाम बदनाम होगा। लेकिन अब जब शादी हो गई तो लड़की की जिंदगी बर्बाद करके रख दिया है। मेरे हिसाब से तो ये नहीं समझ में आता कि लड़का और लड़की अगर साथ रहना ही नहीं चाहते थे तो उन्होंने शादी करी क्यों? साथ रहना था तभी ना शादी करा। तो सिर्फ लड़की के साइड से ही एनिवर्सरी विशेष हो रहे हैं, लड़की ही बेकरार दिख रही है अपना रिश्ता जोड़ने के लिए, इनके साइड से तो कुछ हो ही नहीं रहा है। और वैसे भी हर नई शादी में प्रॉब्लम्स होते हैं, साल 2 साल लड़का लड़की चाहे लव मैरिज हो चाहे अरेंज मैरिज हो, एडजस्ट करने में टाइम लगता है। लड़की अपना घर परिवार छोड़कर आपके घर आती है, आपको भी उसको समझना होगा और लड़की को भी समझना पड़ेगा कि भाई आप भी किसी के घर गए हो तो उनको भी आपके हिसाब से ढलने में समय लगेगा। अब भाई होता क्या है कि आप बहू को नौकरानी समझने लगो और उसे अपनी बेटी की तरह न देखकर बहू की दर्जा देकर रखोगे तो भाई कभी भी आपके घर में बहू खुश नहीं रह सकती। जैसे आप अपनी बेटी के लिए सोचते हो, बेटी से प्यार करते हो, वैसे ही अगर आप अपनी बहू के साथ करोगे तो बहू भी आपको माँ समान समझेगी, उतना ही प्यार और सम्मान देगी। पर मुझे नहीं लगता है कि नेहा को कभी भी इन लोगों के साइड से कोई सम्मान मिला होगा, क्योंकि नेहा का ऐसा आरोप है कि वो घर का पूरा काम करती थी, कोई मेड तक नहीं इन लोगों ने लगा रखी थी। सब कुछ करने के बाद भी हमेशा उससे ये लोग लड़ते रहते थे, गलत सलत बातें बोलते रहते थे। जैसा कि नेहा ने बताया कि भाई ये लोग जलते थे, यानी कि जो उनकी ननंद साहिबा हैं वो जलन करती थी नेहा से, उसकी हाइट को लेकर, उसके लुक को लेकर। तो भाई देखिए, ये बात तो है कि हाइट में नेहा अच्छी खासी है, देखने में भी सुंदर है, सुशील भी है। भाई स्टार्टिंग के वीडियोस में मैंने देखा है कि नेहा घर का
पूरा काम करती थी, पूजा पाठ भी करती थी, खाना पीना भी देती थी। तब तो ऐसा कहीं पर भी नहीं दिख रहा था कि वो खाना पीना नहीं बनाती है, नहीं देती है। लेकिन जब लड़ाई झगड़ा हुआ तो उनके पति ने बोला कि एक रोटी तक नहीं बना के देती है। तो भाई तुम सब कुछ तो जानते रहोगे ना उससे शादी करने से पहले। अब जब तुम उससे शादी कर लिए तो तुम्हें सब कुछ बुराइयां दिखने लगी कि उसको खाना बनाने नहीं आता है, वो नकचड़ी है, वो घमंडी है। तो भैया तुम भी तो पीते हो, उसके परिवार से हमेशा गिफ्ट की उम्मीद करते थे। हाँ, आप लोगों ने भी तो अच्छा खासा दहेज लेके शादी करा। बड़े ताव से आंटी जी ने बोला, मनीष की मम्मी ने, कि भाई हम तुमको घर में नहीं लाएंगे। मतलब कि आप किसी की बेटी को 2-3 महीने रख कर छोड़ दिए और उसकी जिंदगी बर्बाद कर दिए। अगर ऐसा आपके घर की बेटी बहन के साथ हो तब आप लोगों को कैसा लगेगा, तब तो आपको पीड़ा होगी। जैसे कि नेहा की मम्मी ने बोल दिया आपकी बेटी को, यानी किम्मी को, तो आपको बुरा लग गया कि किम्मी के लिए बोल दिया गया। लेकिन भाई वही चीज उनकी बेटी के साथ हो रहा है, तो उस माँ की पीड़ा आप लोगों को क्यों नहीं दिखती है? क्यों नहीं दिखता है कि नेहा की मम्मी को भी उतना ही दर्द होता है जितना दर्द किम्मी जी की मम्मी को होता है? अपने बेटा और बेटी का दर्द नीलम आंटी को दिखता है, लेकिन भाई साहब बहू का दर्द नहीं दिखता है। बहू की माँ बुरी, बहू का बाप बुरा, बहू का पूरा परिवार बुरा, और अच्छे सिर्फ ये लोग हैं। वाह भाई वाह, हमेशा बहू ही हर जगह गलत दिखेगी और ये लोग सही हैं, ऐसा तो मैं मान ही नहीं सकती। ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती, दोनों की गलती है। और जिस हिसाब की व्हाट्सएप चैट वगैरह नेहा ने अपने चैनल पे लगा रखे हैं, मुझे वो फेक नहीं ओरिजिनल ही लगते हैं भाई साहब। तो जिस तरीके की बातें उन चैट में हुई है, जो उसने वॉइस रिकॉर्डिंग सुनाई है, वो सब भी झूठ तो नहीं है, सत्य ही है। तो उसके हिसाब से तो फिर नेहा के ससुराल वाले बहुत गलत दिख रहे हैं। तो किसी और की बेटी की जिंदगी आप लोग क्यों बर्बाद कर रहे हैं? आपको तो अपनी बेटे बहू का घर गृहस्थी बसवाना चाहिए, उन लोगों को साथ लाने की कोशिश करना चाहिए। तो ताव में बैठकर आंटी जी बोल रही हैं कि वो कभी एक नहीं होने देंगी।